Hello friends, welcome to the 37th episode of #SEO। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 75 प्लस डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट्स में 5 कंटेक्चुअल बैकलिंक्स क्रिएट करना सिखाया था। आज के वीडियो में मैं आपको 90 प्लस डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट्स में 5 प्रोफाइल बैकलिंक्स क्रिएट करना सिखाऊंगा और टिप्स एंड ट्रिक्स सेक्शन में डोमेन रैंकिंग फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप ऑफ पेज एसईओ स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं या फिर अपनी वेबसाइट रैंक करवाना चाहते हैं तो आप मेरे 120 डेज ऑफ डेली लिंक बिल्डिंग गाइड के सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हैं। गाइड में दिए गए एक्शन प्लान को आप किसी भी लैंग्वेज में और किसी भी नीश में अप्लाई कर सकते हैं। इस गाइड की मदद से यूज़र्स अपनी वेबसाइट को रैंक करवा रहे हैं और अपनी वेबसाइट में ऑर्गेनिक ट्रैफिक ड्राइव करवा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का हम लोगों का पहला वेबसाइट है फायरफॉक्स। यहाँ अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब लॉगिन करेंगे तो प्रोफाइल सेक्शन के होम पेज फील्ड में अपना यूआरएल प्लेस करना है। क्रिएट माई प्रोफाइल बटन पर क्लिक करते ही आपका बैकलिंक रेडी हो जाएगा, जिसको आप व्यू माई प्रोफाइल पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। हम लोगों का दूसरा वेबसाइट है एक्टिव। यहाँ अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब हम लोग लॉगिन करेंगे तो सेटिंग्स में जाना है। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको ब्लॉग का फील्ड दिखाई देगा जहाँ आप अपना यूआरएल प्लेस कर सकते हैं। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका बैकलिंक रेडी हो जाएगा, जिसको आप अपने प्रोफाइल पेज में जाकर चेक कर सकते हैं। हम लोगों का तीसरा वेबसाइट है जिफी कैट। यहाँ रजिस्टर करने के बाद जब हम लोग लॉगिन करेंगे तो सेटिंग्स में जाना है। वहाँ आपको योर वेबसाइट में अपना यूआरएल प्लेस करना है। सेव चेंजेस पर क्लिक करते ही आपका बैकलिंक रेडी हो जाएगा, जिसको आप अपने प्रोफाइल में जाकर चेक कर सकते हैं। हम लोगों का फोर्थ वेबसाइट है माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो ऊपर अपने यूज़र नेम पर क्लिक करना है। आप अपने प्रोफाइल पेज पर चले जाएंगे जहाँ एडिट माई प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करना है। वहाँ आपको वेबसाइट के फील्ड में अपना यूआरएल प्लेस करना है। सेव बटन पर क्लिक करते ही आपका बैकलिंक रेडी हो जाएगा, जिसको आप अपने प्रोफाइल में जाकर चेक कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोगों का फिफ्थ वेबसाइट है ZippyShare। यहाँ अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो माई अकाउंट में जाना है। लेफ़्ट हैंड साइड में आपको अकाउंट सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसको क्लिक करके आप पर्सनल वेबसाइट लिंक के फील्ड में अपना यूआरएल प्लेस कर सकते हैं। सेव सेटिंग्स के बटन पर क्लिक करते ही आपका बैकलिंक रेडी हो जाएगा, जिसको आप अपने प्रोफाइल में जाकर चेक कर सकते हैं। आज के टिप्स एंड ट्रिक्स सेक्शन में हम लोग बात करेंगे डोमेन रैंकिंग फैक्टर्स के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, गूगल ने अपने पेटेंट्स में मेंशन किया है कि गूगल लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट डोमेन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए कुछ सिग्नल्स का यूज़ करेगा। उसमें से एक है डोमेन रजिस्ट्रेशन लेंथ। गूगल का ये कहना है कि आप कोई भी डोमेन मैक्सिमम 10 साल के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, और जो लेजिटिमेट वेबसाइट्स होते हैं वो लंबे पीरियड के लिए अपना डोमेन रजिस्टर या रिन्यू करते हैं। और गूगल ये मानती है कि जो लोग सर्च इंजन्स को धोखा देने के लिए टेम्प्ररी या थ्रो अवे डोमेन्स का यूज़ करते हैं ताकि पकड़े जाने से पहले वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक ड्राइव कर सके, वो जनरली 1 साल के लिए ही डोमेन रजिस्टर या रिन्यू करते हैं। इसलिए अपना डोमेन रजिस्ट्रेशन लेंथ 1 साल से ज़्यादा रखें, क्योंकि गूगल इसको रैंकिंग फैक्टर कंसिडर करता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं,
मैंने अपना डोमेन रिन्यूअल 2 साल के लिए किया है। इसी तरह हुइज़ में आप किसी भी डोमेन का रजिस्ट्रेशन लेंथ पता कर सकते हैं। आपके डोमेन का हिस्ट्री भी एक रैंकिंग फैक्टर है। अगर आपने एक्सपायर्ड डोमेन लिया है और उस डोमेन का स्पैमी हिस्ट्री रहा हो या फिर स्पैमी बैकलिंक प्रोफाइल रहा हो तो आपको उसको रैंक करने में पसीने छूट जाएंगे। अगर कोई डोमेन पेनलाइज्ड है तो उसकी पेनल्टी नए ओनर को भी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। इसलिए कोई भी डोमेन लेने से पहले उसको archive.org में ज़रूर चेक करें। अगर आपके लेने से पहले उसमें कोई एक्टिविटी दिख रही है तो उसका कंटेंट ज़रूर चेक करें कि कहीं वो स्पैमी कंटेंट तो नहीं है, और साथ ही साथ उसके बैकलिंक प्रोफाइल का क्वालिटी भी ज़रूर चेक करें। बैकलिंक प्रोफाइल चेक करने के लिए आप Ahrefs या Semrush का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कंट्री स्पेसिफिक टॉप लेवल डोमेन है तो वो आपके टारगेट कंट्री को इंडिकेट करता है। सपोज़ अगर आपका tld.in है तो इसका मतलब ये है कि आप गूगल को इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका डोमेन और उसके कंटेंट इंडियन ट्रैफिक के लिए सूटेबल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो डोमेन इंडिया में आसानी से रैंक कर जाएगा। .com TLD भी उतनी आसानी से ही रैंक होगा जितनी आसानी से .in रैंक होगा। आज के एपिसोड में आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर आप फ्रेंच डोमेन में स्पेनिश कंटेंट लिखते हैं तो आपका कंटेंट कहाँ रैंक होगा? स्पेन में, फ्रांस में, या फिर वो कहीं भी रैंक नहीं होगा? आप अपने आंसर्स नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। किसी ज़माने में EMD या एग्जैक्ट मैच डोमेन का बहुत क्रेज़ था क्योंकि ये डोमेन बिना बैकलिंक्स के बहुत इजीली रैंक कर जाते थे, चाहे वो लो क्वालिटी कंटेंट वेबसाइट्स ही क्यों ना हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं, मैंने बेस्ट होटल्स क्वेरी डालकर गूगल में सर्च किया तो बहुत सारे रिज़ल्ट्स आए, लेकिन besthotels.com कहीं नहीं दिखा। एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे besthosting.com। अगर आप बेस्ट होस्टिंग क्वेरी डालकर गूगल में सर्च करेंगे तो ये नहीं दिखेगा। सितंबर 2012 में आए गूगल EMD अपडेट ने लो क्वालिटी कंटेंट वेबसाइट्स को एग्जैक्ट मैच डोमेन से हो रहे फ़ायदे पर लगाम लगा दी है। EMD वेबसाइट्स को थोड़े पॉजिटिव रैंकिंग फैक्टर्स मिलते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हाई क्वालिटी कंटेंट वेबसाइट्स बनाना होगा। अगर आपका पाक डोमेन है तो गूगल उसे अपने इंडेक्स से हटा रहा है। गूगल ने अपने ऑफिशियल ब्लॉग में क्लियरली मेंशन किया है कि वो पाक डोमेन्स को अच्छा कंसिडर नहीं करता है, इसलिए एक्टिवली उसको डी इंडेक्स कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपने डाउट्स, डिमांड्स और सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं या फिर #SEO के व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।